अब शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हम दौड़ते दौड़ते डॉक्टर जी के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं कि ठीक कर दो, हमारे हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई है, तो हम वैद्य के पास जाते हैं कि नहीं वैद्य के पास। तो शरीर में जब चोट लग जाती है तो हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास। पर बंधुओं, मन की जो बीमारी है, मन में यदि बीमारी हो जाए तो हम किसके पास जाएं? क्योंकि मन की बीमारी देखी नहीं जा सकती। अच्छा आप बताओ, देख सकते हो मन की बीमारी? क्रोध को देख सकते हो? डिप्रेशन को देख सकते? नहीं देख सकते। वो बीमारी तो जिसको है उसको पता चलेगी, और वो डॉक्टर से इतना बता भी नहीं सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी मन की बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। वो दवा देंगे, आपको दवाई दे देंगे, नींद की दवा दे देंगे, परंतु मन की बीमारियों को दूर करने के लिए बंधुओं डॉक्टर नहीं कुछ कर सकता। और आज के संसार में, आज जो 21st सेंचुरी चल रही है, इस समय शरीर की बीमारियों से ज्यादा हमें मन की बीमारी ज्यादा है। आप देख लेना कि अगर व्यक्ति शरीर से बढ़िया चंगा बैठा है तो उसके मन में किसी न किसी प्रकार की बीमारी जरूर होगी। या तो उसको डर लगता होगा, किसी चीज से भय होगा, या तो बड़ा क्रोधी होगा, या तो कामी होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर विकार जरूर होगा। और ये आप स्वयं जानते हो, हम बता रहे हैं, आप अपनी वास्तविकता स्वयं जानते हो कि अगर कोई कह ले हम बाहर से बढ़िया है, पर मन में कुछ लोगों के तो भय लगता है, जैसे भीड़ में चले जाते हैं उनको डर लगने लगता है। तो ये सब जो बीमारियां हैं बंधुओं, ये ठीक करती है ये कथा। ये जो कथा है, ये कथा ही हमारी बीमारियों को नष्ट करती है। और मैं और सुंदर शब्दों में आपसे कहूं तो ये भागवत कथा हमारी थकान को मिटाती है। जो हमारी थकान है ना, दिन भर की जो थकान होती है, उस थकान को मिटाने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। कितनी भी थकान हो, हम अगर आए और थोड़ी देर भी यदि सत्संग में बैठ जाते हैं तो आप अनुभव कर रहे होंगे, और आपने किया भी होगा, कि जितनी भी थकान है जीवन की वो सत्संग में आकर के समाप्त हो जाती है। और ये सत्य है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप ढंग से नहीं सुन रहे। अगर आपके मन की थकान भागवत कथा, राम कथा सुनकर नहीं मिट रही है, इसका मतलब दाल में तो कुछ काला ही है। क्योंकि ये भागवत कथा जो है थकान मिटाएगी। हम कितना श्रम करके आते हैं और एक बार भी बंधु भगवान की कथा कानों में चली जाती है तो ये पक्का मानिए सारी थकान ये कथा मिटा दे। और इसका हम आपको और बताएं, जैसे 3 घंटे हम जब बैठते हैं कथा में तो आपने देखा होगा आप सब भूल जाते हो। घर में क्या चल रहा है, घर में अगर लड़के भी आए होंगे तो यहाँ सब भूल जाते हैं। अगर सासू माँ बहू को डांट कर आ भी रही होगी तो यहाँ सब भूल जाएगी। बहू अगर डांट खा के आ रही होगी वो भी भूल जाएगी। बिजनेस में अगर बॉस ने डांटा भी होगा तो सत्संग की एक भी बूंद कानों में पड़ जाए तो सब व्यक्ति भूल जाता है। तो बंधुओं देखिए, 3 घंटे यदि हम काम, क्रोध, लोभ इन सबको भूल जाते हैं तो अगर जीवन में हमने कथा को उतार लिया तो कैसा चमत्कार होगा। अब आप सोचो कि अगर हमने 3 घंटे दिए कथा को तो 3 घंटे कथा ने हमारा जीवन बदल दिया। कि 3 घंटे हम कथा को देते हैं तो हम मन से अच्छे हो जाते हैं, हमारा श्रम समाप्त हो जाता है, थकान कम हो जाती है, हम काम, क्रोध। अच्छा बताओ, 3 घंटे किसी को क्रोध आता है? यहाँ बैठकर आता है परीक्षित जी? क्रोध आता है यहाँ पर? नहीं आता है। तो 24 घंटे उतार लिया तो परीक्षित जी हमारा जीवन ही बदल जाएगा। अगर पूरी कथा को हमने अपने जीवन में ही उतार लिया, कृष्ण को यदि जीवन में उतार लिया तो कैसा चमत्कार होगा वो आप अनुभव करो खुद करके। और जब आप कथा को जो मैं आपको श्रवण करा रही हूँ उनमें से आप कुछ भी अगर जीवन में उतार लेते हैं
तो ये पक्का है, भरोसा है मुझे कि आपका कल्याण होगा, आपका जीवन बदलेगा, जीवन में चमत्कार होगा। इसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि मत कथा वाचकम नित्यम, कि जो भी व्यक्ति मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को नित्य रोज कहता है, मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा को रोज इन कानों से सुनता है, मत कथा श्रवणे रतम। और फिर कहा मत कथा प्रीत मनसम, अर्थात मेरी कथा से जो प्रेम करता है। तो क्या होगा 3 चीजें करने से? तो कहा नाहम तक्षामि तम नरम, कि मैं उस नर को, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता है जो 3 चीजों में एक भी चीज कर ले, या तो कथा सुनाए, या कथा सुने, या कथा से प्रेम कर ले। ये 3 चीजें आपने जीवन में उतार ली तो बंधु आपका कल्याण है। और मेरा तो निवेदन है, हमारे तो आचार्यों ने कहा है कि हर घर में श्रीमद् भागवत पुराण का जो ग्रंथ है वो सबके घर में होना चाहिए। जो हमारे ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री वाल्मीकि रामायण, शिव महापुराण, ये होना ही चाहिए सबके घर में। और सिर्फ रखे नहीं, उसका हम नित्य पूजन करें। यही मेरा निवेदन है कि आप रोज, जैसे भगवान को हम आरती दिखाते हैं, तो आप रोज भागवत पुराण को, चाहे आपके घर में कोई भी ग्रंथ हो, बस उसकी आरती उतार लो, फूल डाल दो, तो ये भी पूजा हो जाएगी। और सिर्फ हम तो ये कहते हैं कि आप रामचरितमानस की 5 ही चौपाई पढ़ लो। अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो 5 चौपाई पढ़ लो। 5 चौपाइयों में ही आपका कल्याण हो जाएगा। रोज ये नियम बना लो। और महाराज, अगर आपने एक भी या श्लोक या चौपाई को अपने जीवन का आधार बना लिया तो फिर आपका जीवन बदलने लगेगा। आप देखोगे कि भक्ति धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। जिस दिन से आपने चौपाई या श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे मन भक्ति में लग रहा है। धीरे धीरे मन चुगली करने का जो पहले होता था, वो मन अब कह रहा है नहीं, चुगली नहीं करते, आज भगवान की 5 चौपाई पढ़ी है, कल और 10 पढ़ लेता। पहले जो मन ईर्ष्या करने में लगता था कि वो मुझसे आगे बढ़ गया, अब मन कहता है ईर्ष्या नहीं, भगवान का नाम जप करे। जो मन पहले कहता था लोभ लालच में लगता था, वो फिर मन कहेगा नहीं नहीं, ये करने से कोई फायदा नहीं, भगवान के नाम जप या उनका कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान की चौपाई, भगवान का नाम कैसा है? मंगल करने वाला है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मंगल भवन या मंगल हारी, गाइए द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी ताली सेवा करते हुए गाएं। जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल करने वाले।